आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। और मैं फिर से आ गई आपसे मिलने। और आज है संडे और जीजू की छुट्टी भी है, तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और आपको अगले व्लॉग में पता चल गया होगा, पहले वाले व्लॉग में, कि हमारी न्यू कार आ चुकी है। इसीलिए आज उस दिन काफी लेट हो गया था हमको। हमने सोचा था कि मंदिर उसी दिन जाएंगे, पर काफी लेट हो गया था, इसलिए हमने सोचा कि हम मंदिर संडे को चलेंगे। तो आज है संडे और आज हम सोच रहे हैं कि हम मंदिर जाएंगे। तो कहीं ज्यादा दूर तो हम लोग नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे पास में मंदिर है। सबसे पहले जूसो ने बोला था कि हम वहीं जाएंगे, तो हम सबसे पहले अपने मंदिर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे। और अभी तो कितने 11 साढ़े 11 हो रहे हैं और हम लोग काम सारा हो गया है। मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, जूसा भी हो गए, क्रिशा भी हो गई, दीदू नहाने गए हुए हैं। फिर वो आ जाए, फिर हम लोग खाना वाना खा लें, फिर हम जाएंगे मंदिर। तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, बने रहे मेरे साथ मेरे व्लॉग में। ओके बाय। आपसे पता नहीं क्या देना यार। सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज कर देना। ये बोलती मुझे बात करनी है, नहीं तो हम डिशुम करेंगे, है ना। ऐसे नहीं बोलते, तो ये लोग गुस्सा हो जाएंगे अपने से। ऐसे बोल दो, प्लीज कर देना यार, ऐसे बोल देना यार। तो भाई देखो, क्रिशा ने भी ये बोल दिया है, तो आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को शेयर करें और जो भी चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे। ओके, और प्लीज कर देना। तो मैं बना देती हूँ फटाफट पराठे। ये लोग फटाफट खा लेते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए। और जूसा क्या कर रहे हो? मैं सोचो खाना बना दो, बना दो यार, भूख लगी है काफी टाइम। काफी टाइम लग रहा है, सुबह लड्डू तो खा के गए थे, काफी टाइम हो गया। लड्डू से बहुत टाइम लगे। सब गुंदा का फोन है। इधर आओ ना। तो ये आवाज आना जरूरी है। चलो फटाफट चाय नाश्ता कर ले, पराठे बना, फिर हम लोग निकल जाएंगे मंदिर के लिए, क्योंकि भूखे घर से नहीं निकलना चाहिए, मम्मी बोलते हैं। मेरी ये एक आदत है, मुझे ना कहीं पे भी जाओ, बाहर जा रहे हो या कहीं घूमने के लिए भी, तो भी घर से थोड़ा बहुत तो चाय नाश्ता करके फिर ही निकलो। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं है कि घर से कभी भी भूखे पेट निकलो। तो लोग भी जाते हैं तो मैं इनका पहले ही पेट फुल कर देती हूँ। जैसे कभी कभी होता है मेरे दीदी को, उनके पेट में जगह नहीं बचती, फिर वो बाहर कहीं जाते तो उनको कुछ खाना होता तो भी वो नहीं खा पाते। तो मम्मी बोलते हैं कि भूखे नहीं जाना चाहिए, हल्का फुल्का खा जाओ, जरूरी नहीं कि आप पूरा पेट भर के खाओ, हल्का फुल्का हम खा के जाओ। और क्रिशा बेटा क्या रहे हो? मुझे आज थोड़ी सी जुकाम जैसी है, ज्यादा तो नहीं है, तो हल्की फुल्की। क्योंकि हमारे 2-3 बारिश हो रही थी यहाँ पे, इसलिए क्या कर सकते। हेलो खमा गनीसा, तो मैं हो गई हूँ रेडी बस। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि उस दिन हम लोग मंदिर नहीं गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और फिर मम्मी ने घर पे पूजा कर दी थी, घर पे मुहूर्त कर दिया था गाड़ी का। तो मुहूर्त तो हो ही गया, लेकिन इच्छा थी कि हम लोग मंदिर जाके आए। तो हमारे जो गांव के पास में मंदिर है, तो हम उसी मंदिर में जाएंगे। जाना जी महाराज का मंदिर है, तो हम लोग वहाँ जाके
और आ जाएंगे, बस 5 मिनट का रास्ता, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। बच्चों को देखो और हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं ना घर के अंदर, मतलब देखो। फुल धमाल मचा रखी है लोगों ने घर के अंदर, हाय हू कर रहे हैं। टेरेस पर चलो, तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारी छत का व्यू। छत का व्यू तो वैसे तो देखा हुआ ही है आप लोगों का, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ आसपास का। यहाँ पे जिससे है ना ये नीम का पेड़ है, यहाँ पे है ना, जो सही नीम का पेड़ होता है ना, जब मम्मी डांटता वन मारता है ना। तो ये है वो नीम का पेड़ जहाँ से दीपसा को डांट वाट पड़ती थी, तो दीपसा इस पेड़ पे चढ़ के और बाहर उतर के भाग जाते थे। ये बाहर का है चबूतरा, इस पेड़ से ये नीचे उतर जाते थे। और कभी कभी जब डांट पड़ती थी या लेट कहीं से आते थे तो डायरेक्ट पेड़ के ऊपर चढ़ के और फिर छत पे से डायरेक्ट घर में आ जाते थे। ये तो तिल है। और ये है हमारे बड़े ससुर जी का घर। अभी वो काम चालू है, वहाँ पे घर का कुछ काम चालू है, इसलिए सब बिखेरा पड़ा हुआ है। कहीं निकाल ले तिले ताक राखियोड़ा है उसको। और ये है पहाड़ के ऊपर छोटा सा मंदिर, जो कि हमारे दादो सावरों का बनाया हुआ है, दादो सा का लाया हुआ है। हाँ, मंदिर यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे माता जी की मूर्ति स्थापना की थी। फिर इसके जस्ट टच में एक पहाड़ है जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं। वहाँ पे है मंदिर जाना जी महाराज का, तो हम लोग वहाँ दर्शन करके आएंगे। और ये हमारे यहाँ की रोड्स। मेरे पापा गाय वो रहा हमारा बड़ा। पूरा अंदर ही, इधर से दिखा दो ना। तो चांदनी आ गई रवानगी मंदिर की चिल्लर कतो गए देख जुलावन चल बज हैं मने सिखा दे रही नहीं बैठ रहो हकीकत में कल बिरनी सिखा दे तेरे को यहीं छोड़ दूंगी। हां नरेंद्र की बिरनी चलावन तन्ना। हाँ, ते मन सिखा दी जो अंदर ना मैं गाँव आ जाऊँ और मम्मी ने कोई ना खट्टा भी जाना उसी तो ले जाऊँ, ठीक है। नहीं लहसुन बजा की बात कौन ना मान एन किम को पापा वाली गाड़ी पड़ी बैठे, मन पापा वाली गाड़ी कद भी कौन चला पा दिया किसी
4 तारीख को मैं फ्री वर्ष दोपहर के मान ता माता मत तो मोटो भौरो बन मिले ए है हमारा गुरुजी हां मतलब रोयो बनो एक दिन काई ना काई यो पूरी रात रोयो जब मंजू ले रही मंजू और कुमारा की शांति कबूली दोनी एक ले रही है ना आस्थान बताए चुको रोयो को नहीं ए बाप जी के मैं जिंदा ए बाप जी रोयो को मुंडा ले आ रहे हैं सुवाड़ियो लेकिन काई करे एम देवे कर लगो रो तू रोवत कौन रो जिके छोरा बदनाम करे झूठी रोवे हो वो रोवत कोनी तो बाप जी पूरी रात रोयो ये तो इतना बड़ा संत है कुछ बहुत जको अब का अटक कौन रोयो बता दो शो निकलवा लगे ने जी टेम्पो में हटाई सगड़ा आया भाई मैं भी आया देखवाते आया जन मटकी ही ऊंची को प्रेम चार पड़े ऊंची बनाई उड़ी जब मटकी का खादी ही बड़े को कोई बड़े को ओ काई करियो खेल तो इन छोड़ दियो माटा स्थान में तो गोडे सा और मटकी पटके पकड़े गुड़ाई नीचे धर देश मटके नीचे पड़ वो तो बड़ा टूट गई बात अब मुझे लगे डर मैं तो राम रे मटकी टूट गई अब बाप जी अपन गणे काटी भाई कचोरा दे मटकी फड़ा दिया था जर अब कह के और हमें शर्म तो ना करे वो छोरो तिशो है दिसायो पानी पाओ ने खाना डबरा राख में लिया आस्थान के माई ने मटके लो दूसरी मटकी ले आओ तो हाथ में गुजारा रेवे ने का बहा कर दूसरी मटकी ले आ भर ले ली और एक गिलास ले पानी पाई ना तो
से था मंदिर? मंदिर तो यार बहुत पुराना है। मतलब जाना जी महाराज, मैंने तो मतलब अपने यहाँ पे आए ना, मतलब मेरी शादी हो गई तभी मेरे को पता चला ये जाना जी महाराज का मंदिर है। ये जाना जी महाराज जो है, ये राजा परिषद तो पूरी पृथ्वी के राजा थे। अब वो राजा परिषद थे, पता नहीं कौन थे, शायद मेरे को नाम पूरा कंफर्म नहीं है। सही है ना। और उनके पुत्र थे। अच्छा। और इनको हो गई थी कोढ़। कोढ़ एक रोग होता है, आई नो। वो हो गई थी। और जब ये यहाँ आए तो अपने पास ये जो बाजू वाला पहाड़ है ना, वहाँ पे आके उनकी कोढ़ जड़ी। अच्छा। और जाना जी यहाँ, जाना जी ये मंदिर है, इस पहाड़ में आके उन्होंने समाधि ली। अच्छा, मतलब पहले वो कोई साधु टाइप थे? पहले वो राजा थे। हाँ, अच्छा, राजा थे। के पुत्र थे। साधु थोड़ी थे, साधु भी यहाँ आके बने। अच्छा, हाँ, मतलब जो साधु थे वही फिर उन्हीं की समाधि बनी। हाँ, उनका ही नाम जाना जी है। उनका ही जाना जी महाराज। अच्छा, हाँ, तो मैं वही तो बोल रही हूँ, मतलब मैंने कभी पहले सुना ही नहीं था जाना जी महाराज। जैसे कि कुछ लोग हो सकता है अपने वीडियो में भी पूछेंगे, व्लॉग में भी पूछेंगे कि जाना जी महाराज कौन। और यहाँ पे घुटनों का दर्द ये सब ठीक हो जाता है उनको फेरी लगाने से, फेरी बोलने से ना। पास लगाओ आके, और घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। और बहुत ही संकट मोचक है ये जाना जी महाराज। अच्छा, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कोई मेरे कहीं को बुढ़ापो आए, आप मेरे को बाद में मिलियो। नहीं कोई कहीं बुढ़ापो आए नहीं, 18 तो जाकर भी पग दुख के नहीं, पग तो ये नॉर्मल लोगों को भी दुख है ना, तो मतलब बोले। हाँ, और बाकी जाना जी महाराज बहुत ही मतलब पहुंचे हुए हैं। तो हम लोग आ गए मंदिर जाके और बहुत मजा आया, सब लोगों ने दर्शन किए। कैसा लगा मोनिका आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हम लोग तो जाते आते ही रहते, लेकिन मोनिका तो अभी आई है क्योंकि मेरा ससुराल है, तो मैं तो जाती आती रहती हूँ। ये भी गई है। ये मुझे पूछ रही थी, दीदी मतलब जाना जी मतलब कभी नाम ही नहीं सुना ये भगवान का, तो ऐसा वैसा, इसलिए मैंने दीपसा को पूरी स्टोरी के बारे में पूछा। अभी इन्होंने पूरी तो नहीं बताई है और इनको इतना पता भी नहीं है नहीं बताया, मतलब कुछ कुछ ही पता होगा ना आपको, पूरी स्टोरी थोड़ा। नहीं, मेरे को पूरा आइडिया नहीं है महाराज, मतलब कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, वो मेरे को आइडिया नहीं। मैंने जितना हो सके मैंने मेरी जानकारी शेयर की है आपको। और बाकी अगर विस्तार में जानना है तो आप मंदिर कभी आइए, बाप जी आपको अच्छे से बताएंगे। ओके, थैंक यू। घनी घनी थम्मा सर। अब हो चुकी शाम हो गई है, अब हम लोग चाय वाय पियेंगे। और लोग की था सारा दिन चाय का लाके दूसरा काम है कौन? जब देखो जिन देखो सिर्फ चाय चाय सब स्टार्ट होती है, सब चाय पीते। कौन ऐसा है जो चाय नहीं पीता? और स्पेशली सर्दियों में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो चाय नहीं पीता है। और मैं तो चाय लवर हूँ, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे चाय। मुझे ऐसा नहीं है कि किस सीज़न में पीना चाहिए, जैसे कि कुछ लोग होते हैं बारिश के टाइम पे ज़्यादा पसंद करते हैं या सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे तो हर सीज़न में चाय पसंद है। मैं पहले कम ही पीती थी, मेरी आदत इन्होंने बिगाड़ दी, तो मैं पहले इतनी नहीं पीती थी। उनके संग रह रही कि अब मेरे को भी चाय की लत लग गई। तू कहीं मन ब्लेम कर रही है? चाय कम पीनी चाहिए मैडम, तभी अपने सांवले हैं, नहीं तो कलर एकदम वाइट एंड वाइट होता। सांवला अलग होता है, जो अपना कलर है। हमारा कलर जो है वो गेहूं। मम्मी बोले यार ये ठीक है यार, ठीक है, कोई सांवला को नहीं हो, मैं लोग घना गोरा गोरा है। अंदर कहीं है टैंकर को है होद है अभी नीचे कॉर्नर में बनाइडो है। वो होद को कमरो पूरा अलग ही है। कितना टैंकर को है? 20 टैंकर को
हाँ 20-25 टैंकर को है, कम से कम भी 20-25 टैंकर। और मतलब कद को है भाभी साहब? खासा साल पूरा। हाँ काफी टाइम पुरानो है। हाँ दादी सा वगैरह जीवता ना। हाँ मगर कद को है भाभी साहब थे बताओ? दादी और सासू का हाथ को। बहुत बड़ो हो जाए। अगर बारिश है तो कोई टेंशन नहीं होगा। 20 टैंकर तो खट्टा 20-25 टैंकर खत्म समझ लो। और मखट है बरसात को पानी पीवा में, है ना भाभी साहब? बरसात को छत को पूरा पानी इकट्ठो कर स्टोर कर होद के अंदर। और ये देखो नल कनेक्शन करियोड़ा है डायरेक्ट टेरिस के ऊपर सो, और वो पानी डायरेक्ट होद के अंदर जावे। जगह जगह नल कनेक्शन करियोड़ा है, एक भी खूणा के अंदर है। मतलब अधिकतर मारवाड़ में सब एक बारिश अठे को है। पानी पीवे। हाँ मैं मारवाड़ का, हाँ और मारवाड़ का जना अठा कोई पानी पीवा होद को, है ना भाभी साहब? पहले तो यहाँ अजीब सा लगता है, बुआ चीर बोलता है ना यहाँ बारिश को पानी पिए तो यार बारिश को पानी। हाँ मैं हमारी इज्जत मन ये बोलता ना कि मारवाड़ में देवा तुम तो और बठे बरसात को पानी पीवे जन मन बहुत मतलब ये लाग तो किया पीतौला होद को पानी। लेकिन अब रेता रेता आदत पड़ गई और साफ ही है पानी, कोई खराब पानी को नहीं। अंदर पड़े पड़े अपना फिल्टर हो जाए और अंदर फिटकड़ी वगैरह डाल दे जो अपना फिल्टर हो जाए पानी। और मीठो भी सबसे ज्यादा बारिश को ही लगे। हाँ और आरओ ने फेल करे। हाँ सही है। अब मैं यहाँ से मम्मी के घर जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे आरओ का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं यहाँ का पानी पी पी के यहाँ की आदी हो चुकी हूँ और मुझे वहाँ का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सही है, जैसा देश वैसा भेष। हाँ जैसा देश वैसा भेष। नहीं पर मस्त लगे है पानी। मन खुद ना मन अब अहमदाबाद में अठूँ जाऊँ ना 2 बोतल भर और लेट जाऊँ मैं रखूँ। 2 बोतल कितना दिन पीसी? थोड़ा थोड़ा यार टेस्ट करवा करूँ ना यार। पर अच्छा लगा सही में बारिश को पानी। और अधिकतर सब लोग ही, कोई भी आरओ को बहुत कम पीवा है, कोई पीवा ही को नहीं सब लोग बारिश का पानी। तोता कितनी जोर जोर से बोल रहे हो नीम के पेड़ पर ही ना। ये देखो कितने सारे तोते बैठे ऊपर नीम के ऊपर। एक बात बोलूं, गांव की पता एक चीज अच्छी है, हरियाली बहुत रिया करे। हरियाली हर चीज नेचुरल है, मतलब वातावरण मस्त है, तभी सबको गांव सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। मैं मोनिका भाई सा की शादी कर रहा हूँ गाँव का मायने। आपको कहाँ जाना पसंद है? आप सिटी पसंद करेंगी या आप गाँव? गांव अच्छा सॉरी गांव के मतलब प्रॉफिट बताओ, और गांव में रहने से क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, और सिटी के साइड इफ़ेक्ट्स बताओ, और गांव के फायदे भी बताओ और नुकसान भी बताओ। हर त्योहार का मतलब पता चलता है कि किस तरीके से मनाते हैं, क्योंकि गांव के त्योहार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सिटी में भी ऐसा है, चहल पहल ये बाहर जाते हैं हम लोग एंजॉय करते हैं, पर जो गांव के रीति रिवाज है वैसे सिटी के बिल्कुल भी नहीं लगते। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाँव में रहना। और सिटी में सही बताऊँ, हम लोग बाहर जाते तो ट्रैफिक मतलब दिमाग कैसा दही हो जाता है दिमाग का बाहर जाते तो। बाकी गांव में एकदम शांति, हर जगह जाओ शांत माहौल है, बहुत अच्छा लगता है। ये गांव बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मतलब थारो पक्को है ना तेन गाँव में ब्याह करना है? ठीक है, मैं पापा ने कह दो आठे देख दिया कोई छोर को ढंग को शौक ढंग को, कहीं बकरियां चरा बाड़ो हो तो भी ठीक है। इसको भी नहीं है। नहीं यार ठीक है, तू सागे जार चरा लीजिए, कहीं तकलीफ है? मैं तू क्या करी 55 भगा भगी खातर हुड़ रहा है।